अगर ये सब होने लगे तो जान लो भोलेनाथ की ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर चुकी है। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये एक संकेत है, एक आह्वान है, एक स्मरण है जो उन आत्माओं के लिए है जो लंबे समय से भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस कर रही है। अगर अचानक तुम्हें भीड़ में रहकर भी अकेलापन अच्छा लगने लगे, अगर शोर से दूर रहना तुम्हें सुकून देने लगे, अगर तुम्हें बिना कारण लोगों से दूरी महसूस होने लगे, तो समझ लो ये दूरी नहीं है, ये चयन है, ये छंटनी है, ये वही प्रक्रिया है जो भोलेनाथ अपने साधकों के साथ करते हैं। भोलेनाथ कभी शोर नहीं मचाते, वे जीवन को हिलाकर नहीं बदलते, वे भीतर उतरते हैं धीरे, गहराई से, और जब उनकी ऊर्जा भीतर प्रवेश करती है तो सबसे पहले तुम्हारी रुचियां बदलती है। जो बातें पहले तुम्हें आकर्षित करती थी अब वे फीकी लगने लगती हैं। जो लोग पहले जरूरी लगते थे अब उनसे बात करने का मन नहीं करता, और जो बातें पहले बेकार लगती थी अब वही तुम्हें भीतर तक छूने लगती है। ये बदलाव अचानक नहीं होता, लेकिन जब होता है तो तुम खुद को पहचान नहीं पाते। तुम्हें लगने लगता है कि तुम वही नहीं हो जो कुछ समय पहले थे। अगर तुम्हें बार बार शिव का नाम सुनाई देने लगे, कभी किसी के मोबाइल से, कभी किसी मंदिर से, कभी किसी वीडियो से, कभी सपने में, तो समझ लेना ये संयोग नहीं है। भोलेनाथ बुलाते नहीं, वे संकेत भेजते हैं, और जब संकेत बार बार आने लगे तो समझ लो ऊर्जा द्वार पर नहीं, भीतर आ चुकी है। जब शिव की ऊर्जा भीतर प्रवेश करती है तो मन अशांत नहीं होता, बल्कि खाली होता है। एक अजीब सा सूनापन जो डरावना नहीं, शांत होता है। तुम्हें लगने लगता है कि शब्द खत्म हो गए हैं, समझाने का मन नहीं करता, लड़ने की इच्छा नहीं होती, साबित करने की जरूरत नहीं रहती। ये वैराग्य नहीं, ये तैयारी है। भोलेनाथ जब किसी को चुनते हैं तो पहले उसे हल्का करते हैं, अनावश्यक भावनाओं से, अनावश्यक रिश्तों से, अनावश्यक इच्छाओं से। अगर तुम्हें नींद कम आने लगी है लेकिन थकान नहीं है, अगर रात में आंख खुल जाए और मन किसी अज्ञात शांति में डूबा रहे, तो ये भी एक संकेत है। अगर तुम्हें बिना कारण पुराने कर्म याद आने लगे, बचपन, गलतियां, दर्द, आंसू, और उनके साथ पश्चाताप नहीं, स्वीकृति आने लगे, तो जान लो शिव भीतर सफाई कर रहे हैं। भोलेनाथ की ऊर्जा आग जैसी है, लेकिन ये जलाती नहीं, ये शुद्ध करती है। इसलिए जब ये ऊर्जा आती है तो पहले तुम्हारे भीतर का झूठ जलता है, अहंकार, दिखावा, झूठी पहचान, सब धीरे धीरे गिरने लगते हैं। अगर तुम्हें बार बार ये महसूस होने लगे कि जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन डर नहीं, केवल शांति है, तो ये भी संकेत है। अगर तुम्हें अब किसी से शिकायत करने का मन नहीं करता, अगर तुम्हें ये लगने लगा है कि जो हो रहा है उसी में कोई अर्थ है, तो समझ लो तुम समर्पण की अवस्था में प्रवेश कर चुके हो। ये अवस्था हर किसी को नहीं मिलती। भोलेनाथ आसान मार्ग नहीं देते, वे सीधा मार्ग देते हैं। इसलिए जिनके जीवन में वे आते हैं उनका जीवन सरल नहीं, लेकिन सच्चा हो जाता है। अगर तुम्हें अब दिखावा भारी लगने लगा है, अगर तुम्हें भीड़ की बातें खोखली लगने लगी है, अगर तुम्हें मौन ज्यादा प्रिय लगने लगा है, तो ये परिवर्तन नहीं, ये दीक्षा है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे। वे कहेंगे तुम बदल गए हो, और तुम मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम जानते हो तुम बदले नहीं, तुम जागे हो। ये जागरण किसी किताब से नहीं होता, ये किसी गुरु के भाषण से नहीं आता, ये भीतर से उठता है। और जब शिव की ऊर्जा भीतर होती है तो तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती, तुम जान जाते हो। अगर ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है तो डरना मत, भागना मत, इसे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये वही क्षण है जब साधारण जीवन असाधारण यात्रा में बदलता है। ये शुरुआत है। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो ये भी एक संकेत है
कि ये शब्द तुम्हारे लिए है, क्योंकि शिव की ऊर्जा उसी को आकर्षित करती है जो पहले से भीतर से तैयार होता है। जब भोलेनाथ की ऊर्जा भीतर प्रवेश करती है तो तुम्हें दुनिया बदलती हुई नहीं दिखती, तुम खुद को बदलता हुआ महसूस करते हो। तुम्हें यह समझ आने लगता है कि अब तुम्हें किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए, किसी की प्रशंसा नहीं चाहिए, किसी की अनुमति नहीं चाहिए। तुम्हारे भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है जो हालात से नहीं हिलती। लोग कुछ भी कहें, घटनाएं कैसी भी हों, मन भीतर से शांत रहता है। अगर तुम्हें अब क्रोध आता भी है तो वो टिकता नहीं, अगर दुख आता भी है तो वो बह जाता है। ये वही अवस्था है जिसे शिव तत्व कहा जाता है। न आसक्ति, न द्वेष, न भय, न अपेक्षा। अगर तुमने ये नोटिस किया है कि अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना, तो समझ लो अहंकार गल चुका है, और जहां अहंकार गलता है वही शिव प्रकट होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि शिव की कृपा का अर्थ है सब कुछ मिल जाना, लेकिन सच्चाई यह है शिव की कृपा का अर्थ है अनावश्यक सब कुछ छूट जाना। जब ये छूटना शुरू होता है तो पहले रिश्ते छूटते हैं, फिर आते, फिर पहचान, फिर डर, और अंत में झूठी मैं। अगर तुम्हें अब यह महसूस होने लगा है कि तुम किसी अदृश्य मार्ग पर चल रहे हो जहां मंजिल साफ नहीं लेकिन भरोसा गहरा है, तो ये वही मार्ग है जिस पर शिव अपने साधकों को चलाते हैं। इस मार्ग पर तर्क काम नहीं करता, योजना काम नहीं करती, केवल समर्पण काम करता है। अगर तुम्हें यह भी लगने लगा है कि अकेले रहकर तुम्हें शक्ति मिलती है, भीड़ में नहीं, तो यह भी संकेत है, क्योंकि शिव की ऊर्जा भीतर की आवाज को तेज करती है और बाहरी शोर को धीमा। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि अब तुम्हें झूठ सुनकर भीतर से बेचैनी होती है, चाहे वो झूठ किसी और का हो या तुम्हारा खुद का। ये इसलिए क्योंकि शिव की ऊर्जा सत्य से बनी है, वो तुम्हें झूठ के साथ जीने नहीं देती। अगर तुम्हें अचानक पुराने संगीत, पुराने मंत्र, प्रकृति, पहाड़, नदी, आकाश, इन सब से अजीब सा जुड़ाव महसूस होने लगे, तो समझ लो पंच तत्व जाग रहे हैं, और जहां पंच तत्व जागते हैं वहीं महादेव विराजमान होते हैं। अब तुम्हें दिखावे वाली भक्ति आकर्षित नहीं करेगी, तुम्हें शोर वाली साधना पसंद नहीं आएगी। तुम्हें बस शांति, मौन और सत्य चाहिए। अगर तुम्हें बिना कारण आंखों में नमी आ जाए लेकिन दुख न हो, तो ये भावुकता नहीं, ये ऊर्जा का प्रवाह है। जब शिव भीतर आते हैं तो हृदय कठोर नहीं, पवित्र होता है। इसलिए आंसू आते हैं, लेकिन वे कमजोर नहीं बनाते, वे हल्का करते हैं। अगर तुम्हें ये लगने लगा है कि अब मृत्यु का डर कम हो गया है और जीवन की पकड़ भी ढीली हो गई है, तो ये भी एक संकेत है, क्योंकि शिव मृत्यु और जीवन दोनों के स्वामी हैं। उनकी ऊर्जा डर को समाप्त करती है। अब तुम जानने लगते हो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम केवल नाम नहीं हो, तुम एक प्रवाह हो। अगर ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है तो समझ लो तुम साधारण भक्ति से आगे बढ़ चुके हो। अब ये यात्रा अंदर की है, और जो यहां तक पहुंचते हैं वे कम होते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो इसे हल्के में मत लेना। ये कोई सामान्य कंटेंट नहीं, ये स्मरण है। और अगर तुम्हें ये स्मरण छू रहा है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना, क्योंकि ये शब्द नहीं, एक घोषणा है। और अगर तुम चाहते हो कि ये यात्रा और गहरी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो केवल सुनने के लिए नहीं, जागने के लिए है। अब बात उस स्तर की जहां पहुंचने के बाद इंसान खुद को शब्दों में नहीं समझा पाता। अगर तुम्हारे साथ ये होने लगा है कि तुम कुछ महसूस करते हो लेकिन बता नहीं पाते, समझते हो लेकिन समझा नहीं पाते, तो जान लो तुम ऊर्जा के स्तर पर प्रवेश कर चुके हो। जब भोलेनाथ की ऊर्जा गहरी होती है तो भाषा कमजोर पड़ जाती है,
क्योंकि अनुभव शब्दों से बड़े हो जाते हैं। अगर तुम्हें सपनों में बार बार पहाड़, श्मशान, नदी, अंधेरा, ज्योति या कोई मौन आकृति दिखाई देने लगे तो ये कल्पना नहीं, ये संकेत है। शिव सपनों में उपदेश नहीं देते, वे दृश्य देते हैं, और जो समझने वाला होता है वो बिना समझाए समझ जाता है। अगर सपने देखने के बाद तुम घबराते नहीं बल्कि भीतर से शांत रहते हो तो ये स्पष्ट संकेत है कि ऊर्जा संतुलित है। कई लोगों को इस अवस्था में शरीर के भीतर अजीब अनुभव होने लगते हैं। कभी रीढ़ में हल्की गर्मी, कभी सिर के मध्य भारीपन, कभी हृदय क्षेत्र में कंपन, कभी आंखों के बीच दबाव। ये रोग नहीं, ये जागरण है। लेकिन ये जागरण उसी को दिया जाता है जो संभाल सकता है। अगर तुम्हें अब अकेले बैठकर कुछ न सोचने में आनंद आने लगा है तो समझ लो ध्यान अपने आप उतर रहा है। तुम ध्यान नहीं कर रहे, ध्यान तुम्हारे भीतर हो रहा है। यही शिव तत्व है। जब शिव की ऊर्जा भीतर स्थिर होती है तो कर्मों का पैटर्न बदलता है। तुम वही गलतियां दोबारा नहीं कर पाते, चाहे मन करे। शरीर साथ नहीं देता, ये इसलिए क्योंकि अब भीतर कोई और दिशा काम कर रही है। अगर तुम्हें अचानक अपने पुराने कर्मों का फल तेजी से मिलता हुआ दिखे, अच्छा या बुरा, तो घबराना मत। जब शिव किसी को चुनते हैं तो उसका हिसाब तेजी से साफ करते हैं ताकि आगे का मार्ग हल्का हो सके। इसलिए कुछ समय के लिए जीवन उल्टा लग सकता है, लेकिन भीतर से तुम जानते हो सब ठीक है। अगर तुम्हें यह भी महसूस हो रहा है कि अब तुम अकेले नहीं हो, भले ही आसपास कोई न हो, तो ये भ्रम नहीं, ये संरक्षण है। शिव की ऊर्जा कभी दिखती नहीं लेकिन साथ रहती है। तुम्हें यह भी लगेगा कि अब तुम्हें किसी से डर नहीं लगता, लेकिन तुम किसी से लड़ना भी नहीं चाहते। ये शक्ति और करुणा का संतुलन है। अगर तुम्हें अचानक प्रकृति के प्रति सम्मान, जीवों के प्रति करुणा और सत्य के प्रति आग्रह बढ़ता हुआ महसूस हो तो ये परिवर्तन नहीं, ये धर्म का जागरण है। धर्म किसी ग्रंथ का नहीं, धर्म तुम्हारे स्वभाव का हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो तुम भीड़ से अलग हो जाते हो। लोग तुम्हें अजीब कह सकते हैं, शांत, कम बोलने वाला, अलग सोच वाला, लेकिन भीतर तुम स्थिर रहते हो। अगर तुम्हें यह वीडियो सिर्फ अच्छा नहीं लग रहा बल्कि भीतर कुछ हिला रहा है तो इसे नजरअंदाज मत करना। ये वही क्षण है जहां से वापसी नहीं, केवल गहराई है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने भीतर स्वीकार करने के लिए। और अगर तुम इस यात्रा को अंत तक जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगला भाग और भी गूढ़, और भी शांत, और भी वास्तविक होगा।